साया है जो साथ मेरे, ना छुपे हैं उसके तले, सच या धोखा कौन समझ पाए। जिंदगी के मोड़ पे साया दिखलाए, रिलैक्स रिलैक्स। नहीं नहीं नहीं, कोई फॉलो नहीं कर रहा मुझे, सिर्फ मैं फॉलो कर रहा हूं उनको। जिंदगी के मोड़ पे साया दिखलाए, क्या रोशनी बनेगी या अंधेरा जीतेगा, साया तो छोड़ेगा या जिंदगी में रीतेगा। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर फायजा, मैं उनको फॉलो ही कर रहा था, बस गाड़ियां दगा दे दिया, वो पता नहीं कहाँ निकल गए। व्हाट? इंस्पेक्टर फायजा देखिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई है भाई, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई व्हेन आई वाज फॉलोइंग देम। मैं आपसे कल आके मिलता हूँ, अभी कुछ नहीं हो सकता। आई नीड टू फाइंड अ मैकेनिक। जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा बात सुनो, शीशा नीचे नहीं करना तुम लोग। हम चाहते हैं तुम लोग पैसे स्मोकिंग करते रहो। हाँ, इसकी आदत है मुझे, इसमें मैं तुम लोगों के साथ। सारा, इसे ट्राई करना चाहूंगी, कैन आई? हाँ, इसे ट्राई करो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल बेज़रर है और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। मैंने 1 साल से ही इसे ट्राई करे और सच में मेरा अगर किसी चीज़ में लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है तो मैं यही ट्राई करती हूँ। सच में इम्तिहान के दिनों में जब मुझे थकान होती है तो मुझे यही टोटका पढ़ाई में सरूफ रखता है। तो फिर तो ये एनर्जी ड्रिंक हुई। ये एनर्जी ड्रिंक नहीं है, इसके तो बहुत नुकसान होते हैं, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है और ये बिल्कुल सेफ है। ट्राई करोगी?
तैयार हो? अच्छा, तो मैं एक बात बता दूं, ऐसी पार्टीज में सब लोग नहीं जा सकते और मैं तुम लोग की एंट्री करवा रही हूँ, लेकिन याद रखना कि इसके कुछ उसूल हैं। एक तो ये राजदारी शर्त है और दूसरा ये कि हमारा इन पार्टीज में मोटो होता है नो बाउंड्रीज। क्या मतलब? मतलब ये कि खुल के एंजॉय करो और करने दो, लेकिन सोच लो, अगर वापस जाना है तो भिजवा दूंगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। चलो ना यार, एक बार तो चल के देखते हैं। मजा आएगा, क्या कहते हो? पीपीयू, हम किसी दर्ज पे नहीं जा रहे, और ये अपनी चादरें तो उतारो, जलवे करने दो लोगों को, अपने हुस्न के जलवे तो दिखाओ। ये क्या, शॉपिंग पे जा रहे हो? पार्टी में कोई ऐसे कपड़े पहनता है? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम लोग को पार्टी के मुताबिक कपड़े देती हूँ। क्या बुराई है इन कपड़ों में? फैशन के मुताबिक ही तो पहने हैं हमने। डोंट टॉक फुलिश एंड रबिश। अंदर जाओगे ना तो खुद को मासिया समझोगे। पता भी अंदर कैसा माहौल है। चलो लेट्स गो। हाँ हाँ, तुम लोग भी चलो ना यार, क्या बाहर से मजे लोगे, आ जाओ ना, आओ। ये बात की ना आपने। सबीर, 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 सबीर मेरी बच्ची, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? बस वहाँ की तबीयत खराब हो गई थी, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर को दिखा दिया, दवा भी दे दिए। वो आप इसका कमरा दिखा दो, छोड़ आती। सबीर, हाँ मेरा बेटा, लेकिन चलो अंदर। क्या हो गया? सबीर, क्या हो गया इसको? क्या हो गया? कितना रुपया हो गया? 100।
वाज शुक्रिया। क्या हाल है तबरेज भाई? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ गायब हो? ये यूनुस बता रहा था डेंगू हुआ है तुम्हें। अब कैसी तबीयत? क्या बताऊँ यार, बड़ी तबीयत खराब थी। पिछले 3 दिन से मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। अभी भी चला फिरा नहीं जा रहा, लेकिन पढ़ाई के हर्ज की वजह से आना पड़ा। घर पे फोकस नहीं हो पा रहा था। तो कर लेते आराम, इतनी जल्दी क्या थी वापस आने की? ये तो पहला टर्म चल रहा है। यार पेपर्स होने वाले ना, वैसे इतना अर्ज हो गया पढ़ाई का। घर पे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन घर पे फोकस ही नहीं हो पा रहा, इसलिए सोचा यूनिवर्सिटी आ जाऊं। अरे सोच क्या रहा भाई, कोई बंदा या बंदी लाओ जो तेरा ख्याल भी रखे और अपना भी। मुझे माननी होगी मनसब की बात, और वैसे भी दुनिया ने कौन सी मेरी फिक्र की है। हर शख्स अपनी खुशी के लिए लड़ रहा है, मुझे इस दुनिया से अपने हिस्से की खुशी वसूल करनी होगी। क्या सोच रहे थे भाई? वैसे मेरे पास तुम्हारे मसले का एक फौरी हल है, अगर तुम भरोसा करो तो। ऐसा क्या हाल है भाई? डॉक्टर तो कह रहे हैं कि सिर्फ जूस पियो, ताकतवर चीज़ें खाओ और कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे। अब वो तो एक तवील तरीका है ना, और टाइम टेकिंग भी। लेकिन मेरे पास जो हल है ना, उससे तुम्हें अभी फौरन एनर्जी आएगी। ऐसे जादू है क्या? नहीं नहीं यार, जैसे एनर्जी ड्रिंक्स होती है ना, उन्हें पीकर जैसे एनर्जी आती है, उसी तरह कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जिन्हें लेके फौरी एनर्जी आती है। ऐसी कौन सी मेडिसिन है? मुझे दिखाया, मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूँ। अबे रहने देना यार, डॉक्टर अगर तुझे बता देगा तो उसका कारोबार कैसे चलेगा? और वैसे भी ये दवाइयाँ इतनी आसानी से मिलती नहीं है बाजार में। तो फिर आपको कैसे मिली? मुझे कोविड हुआ था पिछले साल। तुम्हें तो पता कोविड में कितनी कमजोरी हो जाती है, तो बस मुझे भी एक डॉक्टर ने ही रेकमेंड की थी, मैं खुद से थोड़ी ले रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम भी ट्राई करो, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो 1 हफ्ते बाद एक और इंजेक्शन ले लेना। तो देख लो। अच्छा चलो, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो फिर रहने दो। वैसे इसका नाम मेथाम्फेटामीन है, तुम चाहो तो सर्च कर सकते हो, गूगल कर लो। नहीं नहीं यार, भरोसे की बात नहीं है। बात यह है कि सेल्फ मेडिकेशन अच्छी नहीं होती ना। अबे मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ यार, और तूने तो हमेशा मुझे एनर्जेटिक देखा होगा हैं? और मैं किसी को बताता नहीं हूँ, ये सीक्रेट है मेरा। तुझे परेशान दिख रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, नाराज होने की बात नहीं है। अगर आपको एतबार है तो लगा दें इंजेक्शन। हैं? हाँ ये ना बात तुमने, हाँ देखो एक बार ट्राई करके देखो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आए, फायदा ना हो तो मत लगाना, इसमें ऐसा क्या है। दिला हाथ आगे कर, जल्दी कर। तो लगाना आता है? हाँ हाँ, मुट्ठी बंद कर। ये लगा के बस 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जा, फिर देख क्या जादू होता है। सर मैं दोबारा उन लोगों के पीछे गया था, मगर वो लोग बहुत चालाक हैं। मुझे लगा कि उनके ड्राइवर को शक हो गया है, और जैसे ही मुझे अंदाज़ा हुआ मैंने फ़ौरन अपनी गाड़ी मोड़ ली। मगर अब मैं इस ग्रुप के एक लड़के से ताल्लुकात इस्तवार कर चुका हूँ। नया नया शिकार हुआ है, मगर अभी तक ड्रग्स का आदी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए ज़रूर काम कर सकता है। ताहिर साहब, हमें इस प्रोजेक्ट पर 3 माह हो गए और अभी तक हम सिर्फ शकूक और अंदाजों का शिकार हैं। क्या लगता है इंस्पेक्टर फायजा, हम दुरुस्त समत में? जी हाँ सर, मैं पुरुमीद हूँ। मैंने सादा कपड़ों में भी इसका जायजा लिया।
आपको मोहतात रहने की जरूरत है। फिर मैं नहीं चाहता उनको शक हो। आप एक काम करें, आपने जिस लड़के का जिक्र किया है ग्रुप के, ये बताएं वो कौन है और आपने अप्रोच कैसे किया उसे? यूनस नाम है सर लड़के का, मिडिल क्लास घर का लड़का है। पहले दिन वो भी उन लोगों के साथ पार्टी पर गया था, मगर अगली बार वो उन लोगों के साथ नहीं नजर आया। और अब यूनिवर्सिटी के सोर्सेज भी बता रहे हैं कि वो इन लोगों से दूर ही रहता है। मेरा अंदाजा है कि हमें इससे कहीं बाहर मिलना चाहिए और मालूमात लेने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कुछ बोल पड़े। ठीक है, आप मिले उससे और देखें कि वो आपसे कितना ताउन कर। और इंस्पेक्टर फायजा, अगर इनको लगे कि वो इनसे कोऑपरेट नहीं कर रहा तो भी हम उसको सेफ कस्टडी में रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये राज वक्त से पहले खुले। राइट सर, मैं 1-2 दिन में आपको इसकी रिपोर्ट देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनको शक हो। और इस मामले में मैं बिल्कुल भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूँ। यार क्या कमाल का जादू दिया है भाई। मैं तो सुपरमैन महसूस कर रहा हूँ। कल पूरी रात पढ़ाई की लेकिन अभी भी फ्रेश हूँ। कहाँ कल चला नहीं जा रहा था और आज देखो ये हाल है। यार तबरेज़, बहुत शुक्रिया यार। अरे भाई ये तो अपना, तुझे एक बात बताऊँ, एग्जाम के दिनों में मैं ये रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ, तो तेरी सोच और जो दिमाग दौड़ता है ना। यार चीज़ तो कमाल की है, मुझे अभी तक नींद नहीं आई। अभी 2-3 दिन असर रहेगा इसका, फिर अगर तुझे ज़रूरत हो तो एक और इंजेक्शन लगवा लेना। वैसे मेडिसिन है कितने की? मैं पैसे दे देता हूँ आपको, मुझे ला दें। पागल हो गया है, तेरे से पैसे थोड़ी लूँगा। जब तुझे ज़रूरत हो तो कॉल कर देना मुझे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, ये दवाई मार्केट में नहीं मिलती। मेरा एक दोस्त है, बस वही सप्लाई है। ठीक है। ये सब आप अपनी मर्जी से बोल रहे हैं या कोई दबाव है आप पर? जी सर, ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में हमारे साथ 5 से 6 दोस्तों को हमारी लाइलमी और भिलावर वर्गला कर एक पार्टी में ले जाया गया था और वहाँ हमें नशा भी करवाया गया था। और वहाँ मौजूद लड़कों ने लड़कियों के साथ काबिल एतराज़ बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा भी किया। आप लोग बच्चे तो नहीं हैं, अपनी मर्जी से ही गए होंगे वहाँ पर? जी सर, हम अपनी मर्जी से ही गए थे, मगर लाइम थे। ऐसी पार्टीज में किस हद तक लोग चले जाते हैं, नशा, नाच गाना, वाहियातपना। सर हम सब भी अपर और मिडिल क्लास के लोग, हमारी हमेशा से एक हद रही है और वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो हमारी हद
वो सोच से बहुत बाहर था। और फिर उसके बाद आप उनके साथ नहीं गए? जी सर, मैं फिर कभी नहीं गया, लेकिन जानता हूँ मेरे सारे दोस्त उन लोगों के चुंगल में फंस चुके हैं और अब तक बहुत सी पार्टीज में जा चुके हैं। इंस्पेक्टर फायजा सर, मुझे लगता है कि कामयाबी के साथ अब जल्द से जल्द इस मामले को निपटाएं, लेकिन मैं वाज़ेह अहकामात दे रहा हूँ। किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी लड़के लड़की की कोई पिक्चर वीडियो शेयर नहीं होनी चाहिए। उनसे गैर दानिस्ता तौर पर एक गलत हरकत सरजद हो रही है, लेकिन इससे उनकी जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है। आप दोबारा उस ग्रुप में शामिल हो जाए, लेकिन उन्हें शक नहीं होना चाहिए। जी सर, ठीक है। बहुत होशियारी के साथ। और वो अगली पार्टी जब भी रखें, अब ताहिर साहब को इन्फॉर्म करेंगे। जी सर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। गुड। अंधेरों के पीछे दिखती नहीं सच्चाई, धुंधली सी तस्वीर, साए का है साया हर कदम पे साथ। कौन है दुश्मन यहाँ, कौन अपना साथ? साया है जो साथ मेरे छुपे हैं उसके तले, सच या धोखा को समझ पाए। जिंदगी के मोड़ पे साया दिखलाए, हर कोने में हाथ पर नजर नहीं आती। सच को ढूंढने की कोशिश परवाज़ दबी जाती। दिल का दर है बढ़ता, हवाएं भी रोके। ये कैसी दुनिया है जो रास्ते भी टोके। साया है जो साथ मेरे। तबरेज़ भाई सुनो ना यार मुझे आपने कहा था जब भी स्टफ चाहिए होगा आप मुझे दोगे। मेरी हालत देख रहे हो पहले से कितनी खराब हो गई, मैं क्या करूंगा? तो अभी तक मुफ्त में तो देता रहूं तुझे स्टफ। पता तो है तुझे कितना महंगा आता है। 20,000 डॉलर अभी मंगा देता हूँ। 20,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊं? 20,000 अम्मी अब्बू के पैसे तक चुरा चुका हूँ, नहीं है मेरे पास पैसे यार। पैसों के बगैर थोड़ी आ सकता है, पागल हो गया क्या? एक तरीका है, इस वीकेंड पर एक पार्टी है, तो वहाँ चल मेरे साथ। वहाँ वो मेरा दोस्त भी होगा जो सप्लाई करता है, तो उससे बात करके देख, शायद तेरा काम बन जाए। तो ठीक है, मैं चलूँगा, लेकिन तबरेज़ भाई प्लीज़ आज का कुछ करवा दो प्लीज़। मैं क्या कर रहा है बे, पागल हो गया? अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। जिंदगी के मोड़ पे साया दिखलाए, क्या रोशनी बनेगी या अंधेरा जीतेगा? साया तो छोड़ेगा या जिंदगी में रीतेगा? ये ले। थैंक यू। मास जी बोले। इतनी रात कहाँ जा रहे हो बेटा? क्या कोई पाबंदी है क्या? पाबंदी नहीं है कोई बेटा, लेकिन तुम इतनी रात गए कहीं जाते नहीं हो, इसलिए मैंने पूछ लिया। क्या मतलब? अब्बू कहीं
कहीं जाता नहीं हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कहीं जाऊंगा नहीं। थोड़ा काम है मुझको, देर हो जाएगी, शायद सुबह हो जाए मुझे। चाबियां हैं मेरे पास, आप लोग परेशान नहीं होइएगा और सो जाइएगा। हेलो जी तबरेज़ भाई, मैं आ रहा हूँ। इसे क्या हो गया? ऐसा बिहेव तो कभी नहीं करता था। नहीं, मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। हुलिया देखा है इसका, कैसा नशे वाले हुलिया बना के रखा हुआ इसने। अल्लाह ना करे, आप भी कमाल की बातें करते हैं। काफी बीमार है वो, और पढ़ाई में भी उसका काफी हर्ज हुआ है। शायद इसीलिए परेशान है वो। हमें कुछ टाइम देना चाहिए इसको। हेलो ताहिर भाई, मैं यूनुस बात कर रहा हूँ। यूनुस, एक मिनट होल्ड करो, मैं बात करता हूँ। हेलो, हाँ यूनुस, अब बताओ क्या अपडेट है? मुझे आपको बताना था कि अभी शफीक की कॉल थी और उसने बताया कि इस वीकेंड पर पार्टी है। गुड वर्क यूनुस। बताओ एड्रेस क्या है? जगह कुछ पता चला? नहीं सर, जगह का तो नहीं पता। मतलब तुम्हारे पास किसी किस्म का कोई एड्रेस नहीं है? नहीं सर, वो लोग खुद पिक करते हैं। यूनुस, चलो तुम मुझे टाइम कंफर्म करो, फिर मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जी सर, बेहतर। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, लोकेशन मुझे एहतियात से भेज दो और अपना खास ख्याल रखना। हम तुम्हारे बारे में किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकते। जी सर, आप जैसा बोलेंगे मैं आपको वैसी लोकेशन और अपडेट देता रहूँगा। एग्जैक्टली, यू हैव टू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जी जरूर। ओके। अंधेरों के पीछे दिखती नहीं सच्चाई, धुंधली सी तस्वीर, साए का है साया हर कदम पे साथ। कौन है दुश्मन यहाँ, कौन अपना साथ? साया है जो साथ मेरे छुपे हैं उसके तले, सच या धोखा कौन समझ पाए? जिंदगी के मोड़ पे साया दिखलाए, हर कोने में हाथ पर नजर नहीं आती, सच को ढूंढने की कोशिश परवाज़ दबी जाती। दिल का दर है बरता, हवाएं भी रोके, ये कैसी दुनिया है जो रास्ते भी टोके। साया है जो साथ मेरे, रात छुपे है उसके तले, सच या धोखा कौन समझ पाए? जिंदगी के मोड़ पे साया दिखलाए, क्या रोशनी बनेगी या अंधेरा जीतेगा? साया तो छोड़ेगा या जिंदगी में रीतेगा? क्या वक्त के साथ राज खुलेंगे या साए के पीछे हम ही मिट जाएंगे? साया है जो साथ मेरे, खामोशी में छुपे हैं अफसाने तेरे, सच का पर्दा ये
झूठ का रंग, जिंदगी है एक राज जो हर मोड़ पे धम। काफी अच्छे घराने के लगते हो तुम लोग, मगर तुम्हारे साथ जो घटिया किस्म के लड़के लड़कियों का टोला था ना, उनकी तो खैर से खाते तवाज़ो हो रही है। फिगर हो गई हैं हम सब, तो इसके एतमाद के शिकार हो गए। मेरा कसूर नहीं है मैम, मेरी तो अपनी मजबूरी थी। मैं इसको फंसाना नहीं चाहता था। वो जलील इंसान मनसब, मैम उसने मुझे इतना मजबूर कर दिया, मुझे मजबूरन मास को फंसाना पड़ा। तू इतना मजबूर हो गया कि तूने अपने दोस्तों को ही फंसा दिया। और मुझे मॉडर्न दिखना और लगना अच्छा लगता था। ये मुझे मॉडर्न दिखती थी, मैं इससे इम्प्रेस हो गई। अपने वालिदैन की तरबियत और इक़्तिदार से बड़े ख्वाब देखने लगे, इसीलिए इसका आसानी से शिकार हो गई। देखिए, पहला घंटा है तफ्तीश का, खुद सोच ले कितने घंटे बर्दाश्त कर सकता है तू। बोल क्यों नहीं रहा? मैंने कहा था कुछ पूछना, कब से मारे जा रहे, कुछ पूछ ही नहीं रहे। सही, मैं तुझसे पूछ लेता हूँ, बता। सर वो वहाँ फार्म हाउस पे सामान वगैरह था, उसके अलावा कुछ नहीं ज्यादा, कुछ नहीं ज्यादा। ऊपर गिरा के घर जा रहा था, रास्ते में आप लोगों ने पकड़ लिया। मैं बेगुनाह हूँ। सब कड़ियां तुझसे मिल रही हैं। तुझे अभी भी नहीं पता हमें क्या जानना है तुझसे? आपको गलत है, खुदा की कसम सब कुछ बता दिया आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है, नहीं जाना आदमी कौन है। वो मुख्तलिफ नंबरों से मुझे फोन करते हैं, मैं अपनी जरूरत का माल बताता हूँ और वो मुझे पहुंचा के पैसे लेकर चले जाते हैं। सर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। अच्छा, वो तेरे फोन पे नहीं आता, कब आता है, कहाँ आता है, तुझे कुछ नहीं पता है? वो सच से चुगल है, बोल दे। सर आपको कोई गलतफहमी हो गई, मैं जो भी चाहता हूँ आपको बता दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता सर। देख, अगर तू सच उगल देगा ना तो बच जाएगा, और असल मुजरिम इंसाफ के कटहरे में होंगे। आगे तेरी मर्जी है कितने घंटे बर्दाश्त कर सकते। फजल बख्श। यस सर। एक और घंटा है तुम्हारे पास। यस सर। उगलवाओ इससे ये जो जानता है। सर। उठ भाई, खड़ी हो जाए। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? हाँ, अभी तो ये आगाज है, तू देख आगे क्या होता है तेरे साथ। चल शाबाश, जल्दी बता क्या खेल है ये सारा।
मैं मजलूम हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तू मजलूम है? डोंट टेस्ट आवर इंटेलिजेंस माय डियर। तुझे क्या लगा तू बड़ी चालाक है? फातिमा रानी और फाता। तुझे क्या लगा पुलिस वाले घास खाते हैं? तेरा माजी तू हमसे पूछ। तेरा बाप जिसे तू छोड़कर भाग गई थी वो भी बेचारा लोगों के ताने सुन के मर गया है। तुम जैसों को रोता देखकर ना हमें हमदर्दी नहीं होती, घिन आती उल्लू की पठी। तुम जैसों को सिर्फ पैसे से मोहब्बत होती है। दिल करता मैं तेरे दांत तोड़ दूं। और मुझे ना बताना कि तू कितनी बेगुनाह है। मुझे सिर्फ ये बता कि मनसब और तेरे साथ पीछे कौन है? किसके लिए काम करते हो तुम लोग? हाँ, हमें है पैसों से प्यार। अब ठीक कह रही है। वो मैं 2 साल पहले मनसब से मिली थी, तब तक मैंने नशा करना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता वो किसके लिए काम करता है। मुझे तो सिर्फ शिकारी फंसाने के लिए रखा गया था। और मुझे इसका कमीशन मिलता था, जैसे कि बड़े बड़े अफसरान। फिर हमें अपना नेटवर्क बड़ा करना था और उसके लिए हमें न्यू और नौखेज लड़कियों की जरूरत थी। और फिर ये तय हुआ कि अब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो और मैं वहां से लड़कियां इकट्ठी करूं। और इन सब चीजों के लिए तबरेज का इस्तेमाल हुआ। बस यही सब कुछ हुआ। क्या बस यही लोग पकड़े गए हैं? हमने आईजी साहब के अहकामात के तहत मनशियात फरोशों के खिलाफ काफ़ी अरसे से इक़दामात किए। इसी सिलसिले में हमें लीड मिली थी कि मकामी यूनिवर्सिटी में मनशियात फरोशी का काम उरूज पर है। हमने रिवायती अंदाज से हटकर तफ्तीश और तहकीक की, जिसमें नो डाउट हमें मीडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया और हमें कामयाबी भी मिली। और हमने छापे के दौरान काफ़ी मिक़दार में मनशियात बरामद की और इन लोगों को भी हमने गिरफ्तार किया। मैम, क्या बस यही लोग पकड़े गए हैं? जी नहीं, अभी तफ्तीश सिर्फ उन्हीं लोगों से जारी है जो पकड़े गए हैं। बज़ाहिर ये जो बच्चे पकड़े गए हैं ये काफ़ी अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और बस इस गिरोह के हत्थे चढ़ गए। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इनकी तस्वीर या वीडियो वायरल हो, क्योंकि बिला वजह क्यों किसी की बदनामी हो। मैडम, आपने कहा कि आपने गैर रिवायती तरीके से तफ्तीश की है, क्या आप इसकी वजाहत करेंगी? जी ज़रूर। हमने एक क्राइम रिपोर्टर को ऑन बोर्ड लिया और उन्होंने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हमें काफ़ी सपोर्ट किया। मैं ज़रूरी नहीं समझती कि उस रिपोर्टर का नाम यहाँ पर मैं डिस्क्लोज़ करूँ। हम भी यही चाहते हैं कि मीडिया और पुलिस जराइम के ख़िलाफ़ एक साथ किरदार अदा करें और ये भी इस जानिब पहला कदम। अब तक इन गिरफ्तार अफराद से क्या कुछ उगलवाया जा चुका है? देखिए जी, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमने आइस का नशा बेचने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है, वरना आपको तो पता है कि ये पूरे नेटवर्क को एक शिकार के जरिए ही चलाते हैं और अब ये खुद हमारा शिकार हो गए हैं। अब हमने केस फाइल करके अदालत से रिमांड लिया है, मजीद तफ्तीश जारी है। छुपे हुए रास्ते अंधेरों के पीछे, दिखती नहीं सच्चाई, धुंधली सी तस्वीर, साए का है साया, हर कदम पे साया, कौन है दुश्मन यहाँ, कौन अपना साथ, साया है जो साथ मेरे, राह छुपे है उसके तले, सच या धोखा को
खिलाए